हेलो साथियों, मैं महेंद्र आपका मैथ्स गुरु। आज बताने वाला हूं 3 बड़ी गलतियां जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर मैं बता दूं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कभी भी आ सकते हैं, जैसे कि आपको पहले से ही पता होगा और मैं बता भी चुका हूं आप लोगों को कि नीट का जो कि 5 मई से एग्जाम होने वाला है, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म 9 तारीख को आ चुका है और हमारा एग्जाम जो है 15 तारीख से शेड्यूल्ड है। इसका मतलब कि अगले 7 दिन के अंदर अंदर बच्चों कभी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ सकता है। हो सकता है आज रात को रिलीज कर दे, हो सकता है कि आपको कल मिल जाए, परसों मिल जाए, मतलब एक हफ्ते के ड्यूरेशन में कभी भी आ सकता है। तो ये 3 मिस्टेक्स अगर आपने कर दी तो आपको बहुत पछताना पड़ सकता है, इसीलिए लास्ट तक जरूर देखना बच्चों। तीसरी वाली मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलो सबसे पहले बता देता हूं कि 3 बड़ी मिस्टेक्स क्या है बच्चों। सबसे पहली मिस्टेक है कि डॉक्यूमेंट्स रेडी न करना। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता चुका हूं कि बच्चों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैंने पूरी की पूरी एक वीडियो बनाई है। हमारे वीडियो सेक्शन के अंदर जाके सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पे चले जाना, इसके अंदर वीडियो सेक्शन के अंदर क्लिक करना। वीडियो सेक्शन के अंदर आप देखोगे तो यहां पर पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने बताई है। देखो ये रहा सीयूटी 2024 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। यहां पर आप देखोगे ये 2 दिन पहले मैंने रिलीज किए, यहां पर इसको जाके जरूर देख लेना। यहां पे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स किस तरह से कितने केबी में कितना कितना करना है, सब कुछ मैंने यहां पर डिटेल में बताया हुआ है। ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो जल्दी से जल्दी, सीयूटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आने से पहले पहले। दूसरी गलती जो बच्चे आप करते हो या करने वाले हो वो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज ना करना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। और मैंने बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों को बता चुका हूं किस वीडियो के अंदर, जस्ट लेटेस्ट वीडियो के अंदर। ये रहा बच्चों, देखो इसके बाद बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आप चाहे आर्ट्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, तीनों बच्चों के लिए यहां पर मैंने बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताए हैं। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो मैंने डोमेन सब्जेक्ट्स के बारे में बात की है, यहां पर मेनली आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को जरूर चूज करना है। एक बार मैं बता देता हूं, यहां पर डोमेन सब्जेक्ट्स में कम से कम 3 डोमेन सब्जेक्ट जरूर चूज करना जो कि आपने 12th में पढ़ा हो बच्चे। इसके बाद एक लैंग्वेज चूज कर लेना, लैंग्वेज मतलब कि भाषा, और ये आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी चूज कीजिएगा, और हिंदी अगर हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश चूज करिएगा। ये 2 लैंग्वेज में से कोई एक जरूर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। यानी कि 3 डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट मतलब जो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, समझ गए ना, अकाउंटेंसी, ये सब डोमेन सब्जेक्ट कहलाते हैं, मेन सब्जेक्ट्स कहलाते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। तो जो भी आप लेना चाहते हैं इनमें से 3 जरूर लीजिएगा जो आपने क्लास 12th में पढ़े हो। फिर हिंदी और इंग्लिश में से, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले लीजिए जिसमें आप अच्छे हो। और तीसरा होता है बच्चों जीटी यानी जनरल टेस्ट। इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको कि जीटी क्या होता है, ठीक है, और सब बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं, ये मैंने इस वीडियो के अंदर आपको भरपूर रूप से बताया है। इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये 10-19 मिनट की वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपने 12th में क्या लिया है और उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो। हर एक चीज मैंने यहां पर डिटेल में डिस्कस की है बच्चों। इसके बाद जो तीसरी गलती आप कर सकते हो ना बच्चों, वो गलती है कि अपने आसपास की यूनिवर्सिटी के बारे में पता ना करना। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे डीयू या बीएचयू या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के सपने नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अपने आसपास की नुक्कड़ की यूनिवर्सिटी या अपने स्टेट की किसी यूनिवर्सिटी या आसपास की कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस साल से बच्चों एडमिशन सीयूईटी के द्वारा ही होगा। मतलब कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो है बच्चों वो सीयूईटी के द्वारा ही एडमिशन लेने वाली हैं। तो अगर आपको आसपास की किसी यूनिवर्सिटी से अगर आपको एडमिशन लेना है तो पता कर लो वहां जाके कि वो सीयूईटी से एडमिशन ले रही है कि नहीं ले रही है, ठीक है। लोकल यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूं, स्टेट यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर वो सीयूईटी से एडमिशन ले रही है तब तो सीयूईटी का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, और अगर वो सीयूईटी से एडमिशन नहीं ले रही है, 12th क्लास के बेसिस पे ले रही है, तो 12th में अच्छा परफॉर्म कीजिए। सिंपल सी बात है कि नहीं। तो फटाफट से इसको जरूर पता कर लीजिएगा कि भैया वो क्या क्या ले रही है, और उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आप जरूर उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं या यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट फोन करके पता कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, यानी कि कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम आपके दिमाग में है और आपको उनकी डिटेल्स नहीं मिल पा रही हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना उन यूनिवर्सिटीज के बारे में। जैसे कि मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी के बारे में पता करना चाहते हैं कि डीएवीवी हो गई, जैसे देवी अहिल्या भाई जो है विश्वविद्यालय है आपका, ठीक है, डीएवीवी। मान लीजिए यहां आप पता करना चाहते हैं कि हिस्ट्री जो है बीए हिस्ट्री होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको उनकी वेबसाइट पे नहीं मिल पा रही है डिटेल्स, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। इसी तरह से आप किसी भी नुक्कड़ की यूनिवर्सिटी यानी कि आपकी जो लोकल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें अगर आप लेना चाहते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, और अगर आपको नहीं पता कि वो सीयूईटी में है कि नहीं है,
तो जरूर से जरूर पता कर लीजिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि इस बार मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो है वो सीयूटी लेने वाली हैं और सीयूटी का फॉर्म आपको भरना ही पड़ेगा। और ये सारी की सारी गलतियां जो आप कर दोगे तो फिर सीयूटी का फॉर्म रह जाएगा और एडमिशन लेने में आपको आ जाएगी दिक्कत, ठीक है ना। एडमिशन क्यों चाहिए अच्छी यूनिवर्सिटी में, ताकि भैया आगे जाके बड़े लोगों के बीच में रहे। वो कहते हैं ना कि आप उन 5 लोगों के एवरेज होते हैं जिनके आसपास आप रहते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोगों के अच्छे लोग मतलब कि जो ग्रोथ सोचते हैं, जो बड़ा सोचते हैं, उनके बीच में रहेंगे तो आप भी बड़ा सोचने लगेंगे। सिर्फ यही कारण है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटीज में आपको और भी बहुत सारी फैक्टर्स रहते हैं बच्चों। अच्छी यूनिवर्सिटीज में क्यों पढ़ना चाहिए इसके ऊपर भी मैं आपको एक जो है वीडियो अलग से बना के बता दूंगा। इसके ऊपर काफी बड़ा टॉपिक होने वाला है ये। लेकिन ये 3 मिस्टेक्स बच्चे आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इसके अलावा सीयूईटी की बाकी सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी बच्चों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बाकी सारी चीजें यहाँ पर जो है एडमिशन कैसे मिलेगा, सारे कुछ आपकी जानकारी होगी, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, हर एक चीज के बारे में यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दे के रखी हुई है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर सीयूईटी की तैयारी कैसे होनी है, तो क्लास 12th का सिलेबस बच्चों यहाँ पर आता है, ठीक है। क्लास 12th को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप क्लास 12th में हैं बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वही सिलेबस वहां पर आता है। लेकिन कुछ डिलीटेड पार्ट का भी सिलेबस है जो कि आ सकता है बच्चों सीयूईटी 2024 के अंदर, तो उसको भी आपको तैयार करना पड़ेगा क्लास 12th के बाद, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये सारा का सारा चीजें जो है, ठीक है, सीयूटी का पेपर का कैसा आता है, पेपर पैटर्न कैसा रहता है ना, मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री में कैसे आते हैं, ज्योग्राफी में कैसे आते हैं, पॉलिटी में कैसे आते हैं, फिजिक्स में कैसे आते हैं, इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर, ठीक है। हम सब रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं इसकी। इवन प्रचंड बैच आ रहा है बच्चों हमारा, जिसके अंदर मैं मैथ्स की क्लास 5 बजे ले रहा हूँ डेली शाम को। आके चेक कर सकते हो कि सीयूटी के किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, और उसके हिसाब से अगर आप चाह रहे हो कि मैं आपकी तैयारी कराऊं पेड बैचेस के अंदर हमारे, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों हमारे पेड बैचेस को। अभी लेटेस्ट बैच जो चल रहा है वो है विजय 2.0। चलिए मैं बता देता हूं कि आप किस तरह से उस बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो इसके एनरोल करने के लिए बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, आपको गूगल पे जाके लिखना है अड्डा 24/7। जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पर अड्डा 24/7, ठीक है, आपको पहले ही नंबर पे हमारी वेबसाइट दिख जाएगी adda247.com। इस पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ ऑल कोर्सेस आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम आपको दिखाई देगा। इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करते ही यहाँ देखेंगे बच्चों नीट सीयूटी यूजी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सीयूटी यूजी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप थोड़ा नीचे आएंगे, तीसरे नंबर पे सीयूटी यूजी इन हिंदी। यहाँ पे साइंस और आर्ट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। आप जिस भी स्ट्रीम के हैं उसके अंदर चले जाएंगे बच्चों। आप मान लीजिए साइंस वाले हैं, विज्ञान वाले हैं, तो ये देखिए विजय बैच, जो भी लेटेस्ट बैच होगा यहीं दिखाई देगा। अभी फिलहाल विजय बैच हमारा लेटेस्ट बैच है जो कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ है बच्चों आप लोगों के लिए। 3999 यहाँ पर जो है इसका प्राइस फीस है बच्चों आपका। लेकिन इसके ऊपर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो यहाँ पर बच्चों आपको एक कोड लगाना है। जो कोड है आपके पास लिख लीजिएगा इसको Y767। यहाँ पर आपको मिलने वाला है इस फैकल्टी कोड पर मैक्सिमम डिस्काउंट। आप देख पा रहे हैं 3999 के अंदर आपका ये कोड लगाने से क्या बन गया बच्चों, एकदम से आपका नीचे आ गया आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और अपनी सीयूटी 2023 की एकदम बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। कोड को ध्यान रख लेना, इसको लिख लो कहीं पे, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। क्या है बच्चों Y767। क्या है भैया हमारा Y767, Y767, इसको लिख लो कहीं पे, ठीक है। यही कोड को अप्लाई करना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। सो आई होप कि बच्चों आपको पूरी जानकारी सही लगी होगी। फटाफट से बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बाकी की अपडेट्स भी मैं बताता रहूं। जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस रहेगा वो मैं लाइव बताने वाला हूं क्लास में। जैसे ही आपका फॉर्म निकलता है हम लाइव उसको भरेंगे, ठीक है, फॉर्म को फिलअप करेंगे और सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।